कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड 4th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के 4th स्टैंडर्ड का हिंदी का लेसन का नाम है बातूनी कछुआ। लेसन नंबर 3 है, दूसरी इकाई है। दूसरी इकाई का लेसन नंबर 3 बातूनी कछुआ। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इंजॉय करोगे और आपको सीखने को भी मिलेगा स्टोरी से। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी बातूनी कछुआ। ये देखिए कछुए का चित्र भी है यहाँ पे। चलो शुरू करते हैं 3rd लेसन बातूनी कछुआ। यहाँ पे ये जो है ना चित्र वाली कहानी है। यहाँ पे बीच बीच में चित्र है, जहाँ पे चित्र है उसका नाम मैं आपको बता दूँगी ये किस किस चीज़ का चित्र है। चलिए शुरू करते हैं। जंगल के बीच में, जंगल के बीच एक सुंदर, यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, तालाब। पढ़ेंगे हम लोग तालाब। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। वहाँ पर्वत, ये जो है ना पर्वत का पिक्चर है तो पढ़ेंगे वहाँ पर्वत से 2 हंस। ये पिक्चर किसका है, हंस का। हंस आते थे। उसी तालाब में एक कछुआ, क्या बोलेंगे, कछुआ भी रहता था। वह हरदम बक बक करता था। हंस और कछुआ में मित्रता। ये देखिए 2 हंस हैं तो हम लोग पढ़ेंगे हंसों और कछुए में मित्रता थी। कछुए मतलब हंस जो है और कछुआ आपस में गहरे मित्र थे। हंसों ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्द ही सूखने वाला है। तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे स्टोरी कैसे चालू होती है। जंगल में एक सुंदर सा तालाब था। वहाँ पर्वत से 2 हंस आते थे, मतलब वहाँ पे पर्वत से 2 हंस आते थे तालाब में। उसी तालाब में कछुआ भी रहता था। कछुआ क्या था, बकबक करता था हरदम, मतलब हर टाइम बकबक करते रहता था कछुआ। तो हंसों और कछुए में मित्रता मतलब फ्रेंडशिप हो गई। तो हंसों ने एक दिन कछुए को सलाह दी कि इस तालाब का पानी जल्द ही सूखने वाला है, मतलब ड्राई होने, क्योंकि समर में क्या होता है बच्चों, तालाब का पानी सूख जाता है तो ड्राई हो जाता है। तो उन्हें कछुए और हंसों को पानी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए उसे सलाह दे रहे हैं हंस के इस तालाब का पानी सूखने वाला है, तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है। आगे पढ़ते हैं। कछुए ने कहा तुम ही कुछ सहायता करो। अब कछुआ क्या बोल रहे हैं हंसों को कि तुम ही मेरी कुछ मदद कर दो, मतलब हेल्प कर दो। हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। अब हंस उसको क्या बोल रहे हैं कि हम तो बड़े तालाब में जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ बड़े तालाब में चलो। कछुआ भी उनकी बात मान गया, मतलब कछुआ भी हंसों की बात मान गया। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो, सफ़र में बिल्कुल नहीं बोलना। अब ये जो है कछुआ, उसको लेके जाने को हंस तैयार हो गए बड़े तालाब में अपने साथ, पर एक शर्त रखी कछुए के सामने। क्या शर्त रखी कि तुम बहुत बातूनी हो, तुम बहुत बकबक करते हो, तुम बातें करते हो, सफ़र में बिल्कुल बोलना नहीं, बिल्कुल चुप रहना। कछुए ने शर्त मान ली कछुए ने शर्त, ठीक है। हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा। मतलब अभी
क्या हो रहा है? अभी यहाँ पे हंसों ने क्या किया? कछुए को एक लकड़ी के बीचों बीच, मतलब मुंह से वो लोग लकड़ी लेके जा रहे थे, लकड़ी के साथ जा रहे थे, तो हंसों ने उसको क्या बोला? कछुए को कि लकड़ी के बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा। ठीक है, लकड़ी के बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा, और वे लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़कर उड़ चले। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? अब ये जो है हंस बहुत ट्राई कर रहे हैं कि उसको कछुए को लेकर जाने की, अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? कछुए से बोल रहे हैं कि हम लोग लकड़ी लेके लकड़ी पकड़ेंगे और तुम लकड़ी के बीचों बीच पकड़ना। और वे लकड़ी के दोनों सिरों, मतलब कॉर्नर्स पे दोनों ने अपनी चोंच से पकड़कर और उसके साथ, कछुए के साथ उड़ चले। कछुआ हंसों के साथ आकाश में उड़कर खुश हुआ। मतलब अभी क्या, हंस उसको देखिए, आप पिक्चर में देखिए, दोनों सिरों से, किनारों से हंसों ने पकड़ा हुआ है और कछुए ने बीच में पकड़ा हुआ है, और वो सब उड़ के जा रहे हैं। जैसे ही आकाश में उड़कर गए ना, तो कछुआ ना देखकर बहुत खुश हुआ ऊपर आसमान से। नीचे धरती के दृश्य देखकर अपने आप को रोक न पाया। मतलब जैसे ऊपर उड़ रहा था ना, तो नीचे जो धरती थी वो देखकर, उसके जो नज़ारे थे, दृश्य देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया, अचानक बोल पड़ा। मतलब जो कछुआ था धरती की तरफ देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, तो वो रोक न पाया अपने आप को, क्योंकि वो बातूनी था, तो इसके लिए रोक न पाया और अचानक बोल पड़ा। जैसे ही वह बोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और तालाब में गिर पड़ा। मतलब जैसे ही वो उड़ रहा था, उसने बोलना चालू किया और मुंह से उसने लकड़ी को पकड़ा हुआ था, तो जैसे उसने बोलना चालू किया तो उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह तालाब में जाके गिर पड़ा। मतलब वो हंसों के साथ दूसरे जो बड़ा तालाब था उसमें जा न सका। क्यों? क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बातूनी था। तो इससे हम लोग सीखते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हमें हेल्प करते हैं, जैसे हंसों ने कछुए की हेल्प की तो उसे शर्त रखा कि तुम बक बक मत करना, पर वह अपने आप को रोक न पाया और बक बक करने लगा। तो हम लोग सीखते हैं यहाँ से कि अपने दोस्तों का कहना मानना चाहिए और ज़्यादा बातूनी नहीं होना चाहिए, बक बक नहीं करनी चाहिए, तो हमें अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। बहुत ही प्यारी स्टोरी थी, आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो चलिए, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। एंड कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, बाय। अभी दूसरे क्लास में फिर वापस आपसे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय, खुश रहिए।